छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। मैं वैसे भी जा रहा हूँ, खलील भाई ने बुलाया मुझे। खलील भाई ने बुलाया? सब खैरियत तो है? तुम अपने काम से काम रखो। क्यों पीछे पड़ गई है ये शकील और गुलशन की शादी के? लालच। जवेरिया भी तो यही चाहती है ना कि मेहरू ये जॉब छोड़ दे ताकि चौधरी साहब की हिमायत खत्म हो जाए हमारे लिए। ये भी ठीक है, बदनामी से सिवाय मुंह काला होने के मिलेगा क्या? नेहरू बिटिया खूबसूरत है, जवान है, मासूम है, और वो चौधरी, वो तो वैसे ही औरतों के हवाले से बदनाम है। और बता रहा हूँ मैं, मेरी लाश भी शादी में शरीक नहीं होगी। हाँ। हाय हाय हाय, अरे कैसी बात है मुंह से निकाल रहा है कमबख्त? वो अम्मा खलील भाई का फोन था। खलील का फोन? क्यों? वो मुझसे इस वक्त मिलना चाह रहा है। इस वक्त? बस तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमेशा उसकी साइड लेती हो। अरे भाई कभी मेरी बात भी सुन लिया करो। अगर अब्बा जिंदा होते तो वो जाने देते इसे? कभी नहीं जाने देते। न जाने कब सुकून मिलेगा। कुछ दिन आराम से गुजरते हैं और फिर दोबारा कोई ना कोई मुसीबत उठ जाती है। हम दोनों बहनों की किस्मत में तो दुख और तकलीफें ही लिखी हैं। मेरा बच्चा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कैसी नौबत आए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कहते अच्छी दुआ करते तो अल्लाह सुनता है। मेरी गुड़िया दुआ करेगी, मेरी गुड़िया दुआ करेगी, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची दुआ करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। रहम कर ले अल्लाह मियां, रहम कर ले अल्लाह। बुआ फोन तो बिजी जा रहा है। चले थोड़ी देर बात कर लीजिएगा, लेकिन आज इस मसले पे बात कर लेना, ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। जरूर कर लूंगी। लो भैया, ये तो तुम जानती हो मैं अपने टांग और घुटनों के दर्द की वजह से कहीं आ जा नहीं सकती। बस तुम्हारे घर तक कैसे आती हूँ मेरा दिल जानता। बाजारों में कैसे फिरूंगी, रश में, इतने शोर और गुल गपाड़े में। बस मुझसे तो शॉपिंग होने की नहीं। तुम्हारी हथेली पे पैसा धर दूंगी, गुलशन से कहना अपनी मर्जी की बरी खरीद ले बस। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। वैसे भी आपको जदीद फैशन का क्या पता, सब कुछ गुलशन पर छोड़ दे, वो सब अच्छी तरीके से कर ले। बात सुन, रही बात फैशन की, मैं बहुत अच्छा फैशन जानती हूँ, तुमसे तो कहीं अच्छा जानती हूँ। खैर छोड़ो, लेकिन रात भर से ये मैं फिक्र में थी कि सब कैसे होगा, कौन करेगा मेरा ये काम, सब कुछ। तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। और वैसे भी वो हमारी जेबी बहू बेगम साहिबा जो है, वो गम और दुख से निढाल पड़ी नहीं है, जिस मारे वो किसी काम को हाथ ही नहीं लगा रही। वाह भैया वाह, अल्लाह मियाँ
कैसे कैसे मदद करता है, किसी की खुशी देकर किसी को गम देकर। तो अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने। आप नहीं पी रही? मैं पीती हूँ। अच्छा, अभी मैंने पी थी आपके आने से थोड़ी देर पहले। देख मम्मी, हम दोनों दोस्त हैं और हमें अपने धंधा चलाने के लिए एक दूसरे की मदद दरकार है। अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। तूने एक बार खलील भाई को लूट लिया है तो आइंदा की लिए तौबा कर लिए। यार मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं बची है। 50,000 के लूटे हुए माल से आए थे ना, तो मैंने दादा को भिजवा दिए। अब और पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा मुझे नहीं समझ आ रहा। बे भाई, ये कौन सा कर्ज है जो उतर ही नहीं रहा है? कब से दे रहा है तू? 5 लाख 5 लाख हारा था मैंने जुए में दादा का। 2 लाख दे दिए थे और 3 लाख उसने माफ कर दिए। लेकिन अभी परसों कॉल करके मुझे कह रहे हैं कि 2 लाख का और बंदोबस्त करो। मैं 1 लाख से ज्यादा माफ नहीं कर सकता। अब उन पैसों का भी बंदोबस्त करना ही पड़ेगा यार, किसी न किसी तरह। वैसे तुम लोगों के साथ भी बिल्कुल सही होगा। सारा जेब में 500 रुपए होते नहीं है और लाखों रुपए का जुआ खेलने चले जाते हैं। भाई मैं मजबूर हूँ इस वक्त और तू मुझे मजीद परेशान कर रहा है। एक हल है, 4-5 लाख आराम से आ जाएगी। कैसे? ऐसे पहले तो मेरा हिस्सा दे, उसके बाद बताऊं। मैंने तुझे बताया तो है साथ कि मेरे पास इसमें कुछ नहीं है देने के लिए। फिर मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ तेरे साथ। मत दे, तेरा फारिग बंदा नहीं हो। अच्छा सुन देख, मेरा भाई है ना, तो मेरी मदद कर यार। मेरे पास इसमें 15,000 रुपए तो वो ले ले। 20,000 20,000 से एक पैसा कम नहीं करूंगा। लाखों रुपए का सौदा है ये। बहुत ही खबीस आदमी है। तेरा कितने पैसे बता, क्या करना? आजा। एक लाख, सिर्फ 1 लाख रुपए बरी के लिए। 1 लाख का तो सिर्फ शादी का जोड़ा आ जाता है, बाकी पर्स, जूते, मेकअप मैं कहाँ से लाऊंगी? गुलशन चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ। जो भी मिल रहा है ना सब्र शुक्र करके रख लो। मुझे तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी। क्यों उम्मीद नहीं थी? सोने के झुमके तो फौरन जमीला खाला ने अपने कानों में डाल लिए और चेन की भी डिमांड कर दी है। अपने जोड़ों के लिए कैसे तड़प रही है वो, और मेरे लिए इतने कम पैसे। गुलशन, हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, ना हम डिमांड कर सकते हैं ना दोस्त धमकी से काम ले सकते। खामोशी से इस बात को पी जाओ मेरी बेटी। शादी के बाद जो भी चाहे कर लेना, मगर अभी खामोश रहना बेहतर है। ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन शादी के बाद मेरे दिल में जो आएगा मैं करूंगी। ठीक है, जो भी करोगी मैं मना नहीं करूंगी, मगर बेटा माँ की एक बात मान लो। क्या? बेटा जितनी जल्दी हो सके इस मुसीबत से जान छुड़ाए। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी। अम्मा, तुम इसकी फिक्र मत करो। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम इस मामले से दूर रहो प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। खलील, खुदा का वास्ता उठिए और जाइए दुकान, और जो भी सामान है वहां पर उसे बेचे और मुझे पैसे लाकर दें ताकि मैं घर का सौदा खरीदूं। आपकी बेटी भूखी है। अरे कहां से खाना लाकर दूं उसे, कैसे खिलाऊं? तुमने मेहरू से बात की? मेहरू से? वो मेहरू की बेटी नहीं है, आपकी है।
आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरी और अपनी बेटी की तमाम जरूरियात को पूरा करें। हाँ, तो अब तक फर्ज ही निभा रहा हूं अपना। कोई मेहरू से पैसे मांग के दूध खाना नहीं लेके आ रहा तुम लोगों के लिए। फर्ज, बड़ा फर्ज निभाया है आपने। आज तक हमें जब भी किसी चीज की जरूरत हुई, कोई भी घर में मसला हुआ, तो मेरी माँ ने और बहन ने लाकर पैसे दिए, उन्होंने मसले हल किए। जो उन्होंने लाखों दिए, उसका कोई हिसाब है, कोई एहसान है? अब तुम मुझसे हिसाब किताब लोगी? अपनी माँ के, अपनी बहन के दिए हुए पैसों का हिसाब किताब लोगी? तो मैं भी तुम्हें हिसाब किताब दूंगा फिर। जो पैसा आज तक मैंने तुम पे और तुम्हारी बेटी पे खर्च किया है वो। आपने अगर हमारे लिए कुछ किया तो कोई एहसान नहीं किया। मैं आपकी बीवी हूँ, वो आपकी बेटी है, आपका फर्ज बनता है। अरे जिम्मेदारी मेरी तो है, तुम्हारे घर वालों की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। उनकी जितनी जिम्मेदारी बनती थी ना, उन्होंने निभा दी। अब बस। और मेहरू कहां से देगी मेहरू 2 लाख रुपए आपको? अरे वो तो खुद जॉब कर रही है, अजहर का केस भी चल रहा है, क्या करेगी वो? बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, बहुत जबान चलने लगी है। तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी बहन ने अगर कोई पैसे दिए तो तुम्हारे लिए दिए, तुम्हारे आराम और सुकून के लिए दिए, मेरे लिए नहीं दिए। और अभी भी अगर मैं मेहरू से पैसे मांग रहा हूं तो खलील के लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए हैं। ते दुकान में जब पुराना माल रखा हुआ है, एक्सपायर हुआ हुआ है, तो कहां से कमाऊंगा मैं? क्या बेचूंगा, क्या खाऊंगा? तुम जाओ और जाकर अपनी बेटी को समझाओ, कह दो उसे कि कुछ नहीं है हमारे पास। अब ये नित नई ख्वाहिशात जो है ना, ये नहीं पूरी होंगी। जाओ, जाकर जो कुछ पड़ा हुआ है घर में उसी में गुजारा करो, बस चलो यहां से। घर में कुछ नहीं है तो ठीक है, फिर कुछ मत खाओ। कुछ खाने पीने, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ रहना है तो इसी तरह रहना होगा। ना कोई पैसे दूंगा, ना कुछ करूंगा। और अगर ताने दिए ना तुमने मुझे पैसों के, फिर तो याद रखना तुम, बल्कि एक बात तुम समझ ही लो, तुम्हारी आराम तलबी और ऐश करने के दिन अब खत्म हो गए। और अपनी बेटी को भी समझा देना कि कोई चीज ना मांगे मुझसे, कुछ नहीं है मेरे पास देने को। देखता हूं कैसे तुम लोगों की आराम और ख्वाहिशात पूरी होती हैं। दफा हो जाए यहां से। चलो ये 20,000 तो आए। देखा शानी, तूने खुद अपने हाथों से मुझे पैसे दिए। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखता जा कैसे मैं अपना हिस्सा वसूल करता हूँ। वैसे भी इस शहर में बेवकूफों की कमी नहीं है। तूने खलील भाई को बेवकूफ बनाया और मैं तुझे बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बात तो सुन। क्या है अम्मा, क्या मसला है? मसला मेरे साथ नहीं, मुझे तो मसला तेरे साथ लग रहा है। इतने गुस्से में कहाँ भागा चला जा रहा है? पागल हो गया हूं अम्मा मैं। घर से बाहर निकलता हूं तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि हमारे पैसे लेके आओ, कर्ज जो लिया है वापस करो। घर में आता हूं तो बीवी पीछे पड़ जाती है, कहती है कमा के लाओ, घर में कुछ खाने को नहीं है। मेरी तो जिंदगी अजीरन हो गई है, जी चाहता है कि खुदकुशी कर लूं। अल्लाह रहम करे। अरे तेरे मुंह में खाक खलील, ये कैसी बातें कर रहा है? अगर इस किस्म का कोई भी तूने इक़दाम किया, तेरी अम्मा तो जीते जी मर जाएगी। कौन है जो मेरे बच्चे को तंग कर रहा है? जरा नाम बता मुझे। अम्मा दुकान में सारा सामान पुराना है, नया सामान डालने के पैसे नहीं है। जेबी से मैंने कहा कि मेहरू से 2 लाख रुपए लेके मुझे दे दो, वापस कर दूंगा। वो कहती है कि मेहरू के पास पैसे ही नहीं है। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अरे उसके पास पैसे नहीं होंगे तो किसके पास होंगे? हमारे पास होंगे। तू तब तो आ मेरे पास तो बैठ, मैं तुझे समझाती हूँ। जरा इधर बैठ। अरे जो मेरू है ना, वो चौधरी के घर नौकरी कर रही है।
2, 4, 8, 10 लाख रुपए तो मामूली रकम है, मांगे तो यूं दे दे। से कह मेरे से पैसे लेकर आ। लेकिन अम्मा जेबी कहती है कि अरे झूठ बोलती है जेबी, मेरू के पास सब कुछ है, सारी की सारी जायदाद और दौलत दबा के बैठी हुई है, उससे कहो जाकर लेकर आए। और अगर वो इनकार करे तो चोटी से पकड़ के घर से बाहर यूं धक्का दे देना। अम्मा तुम जेबी से बात करो ना। हाँ करूंगी, अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं करूंगी, बस तू परेशान नहीं होना, मेरा शहजादा है। मुंह ठीक कर, प्यारा लग रहा है। बिटिया, बहू बेगम ने आपकी बात मानकर बहुत अच्छा फैसला किया है बाहर जाने का। 1 महीने के लिए सही, लेकिन उनकी जान का खतरा तो टल गया ना। लेकिन ये फ्लाइट है कब? जी बुआ, संडे को उसकी फ्लाइट है, बस अल्लाह खैरियत से पहुंचा दे उसे। मैं सोच रही हूँ मेहरू के लिए कुछ शॉपिंग कर लूं, कुछ पर्सेस, शूज, कपड़े वगैरह और जरूरत की चीजें। बिटिया जरूर जाएं, जरूर उसके लिए शॉपिंग करें, ये तो उसका हक बनता है। जी, सुबह बैंक जाऊंगी, कुछ पैसे निकलवा लूं, फिर शॉपिंग के लिए जाएंगे। बिटिया आपके लिए चाय ले आओ। जी बुआ ले आइए। शानी, आप ख्याल रखते हो जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं उनका जरा ध्यान रखा करो और मुझे बता दिया करो। खास तौर पे जवेरिया से कौन कौन मिलने आता है आपको पता होगा? जी बेगम साहिबा, मैं शामू काका और चौकीदार पे कड़ी नजर रखता हूँ, और जवेरिया मैडम से तो कोई मिलने के लिए नहीं आया। अलबत्ता वो दोपहर को खुद कहीं गई थी। मैंने फोन पे बात करते हुए सुना था कि डीएसपी साहब ने बुलाया है, अब तो वहीं जाके पता लगेगा। डीएसपी? बुआ सुन लिया आपने? मुझे लगता है ये जवेरिया फिर कोई चक्कर चला रही है। खुदाया, पता नहीं कब जान छोड़ेगी ये मेरी। चुड़ैल बन के चिमट गई है मेरे घर से, मेरी जिंदगी से। पहले मेरे बेटे अजहर को मार दिया इसने, और अब इंशाअल्लाह क्या करूं। अरे बेगम साहिबा, जब तक अम्मा और मैं यहाँ पर है ना, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बेफिक्र हो जाएं। शुक्रिया बेटा, तुम्हारे आने से हम दोनों को काफी मदद मिली है। पहले तो हमारे सारे काम मेहरू करती थी, और अब तुम ये जिम्मेदारी निभा रहे हो। हुआ, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अरे बिटिया, किस बात का एहसान? इस तरह ना कहें, एहसान तो आपका है हम पर, और आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। मैं तो आपका कर्ज भी नहीं उतार सकी। अच्छा, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे अम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं जरा बैंक गई थी, ये पैसे निकलवाने। ये देखो, ये पैसे मैंने साथ से छुपा कर जमा करवाए हुए थे। इन पैसों का साथ को नहीं पता, मैंने ऐसे किसी वक्त के लिए संभाल कर रखे हुए थे। अम्मा तुम कितनी अच्छी हो, मैं ऐसी तुम्हारे बारे में इतना बदगुमान थी, लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम साथ से ही प्यार नहीं करती, कि तुम्हें मेरा भी बहुत ख्याल है। गुलशन, तुम क्या समझती थी मुझे तुम्हारा एहसास नहीं? तुमने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया और हमेशा मेरे लिए काम किया।
ये रकम मैंने घर के खर्च से संभाल कर महफूज करके रखी। ये रकम अगर आज नहीं होती तो मैं तुम्हें जहेज के नाम पर क्या दे। नहीं नहीं अम्मा, तुमने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है, वरना तो साथ भी ये पैसे कब का उड़ा जाता। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा मतलब जहेज के लिए ये रकम खर्च करोगी या? नहीं अम्मा, चीजों की अहमियत नहीं होती, हमेशा पैसा बोलता है। तुम एक काम करो, ये पैसे मेरे अकाउंट में जमा करवा देना, और इस तरीके से ससुराल में मेरा रोब भी होगा, कोई मुझे हल्का भी नहीं समझेगा। ये भी ठीक है, वैसे भी तुम्हारी सास ना पैसों से बहुत मुतासर होती है। बिल्कुल। तुम एक काम करना, जमीला खाला के कानों में एक बात डाल दो कि तुम गुलशन को जहेज के नाम पर लाखों रुपए दे रही हो। अरे नहीं गुलशन, जल्दबाजी न करो, इस बात को भी राजी में रहने दो। शादी से 1-2 दिन पहले बता दूंगी, सास को पता चल गया ना हंगामा खड़ा कर देगा। हाँ अम्मा, तुम मुझे एक गिलास जूस ला दोगी? मुझे सुबह से काफी कमजोरी हो रही है। सेब खाया था तुमने? हाँ। अभी लाती हूँ जूस बना। आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता, और वैसे भी चंद दिनों बाद मेरी और शकील की शादी होने वाली है। मैं ये नहीं चाहता गुलशन, मैं तुम्हें अपनी, मेरा मतलब है अपने भाई की बीवी के रूप में तस्लीम नहीं कर सकता।